चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का बड़ा सम्मेलन शुरू हो चुका है। ये सम्मेलन इस बार काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक ही मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ नजर आए। इस तरह की बड़ी मौजूदगी ने दिखा दिया कि दुनिया के बड़े देश अब आपस में बात करके कई जटिल मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत से ही माहौल ऐसा लग रहा है कि सदस्य देशों के बीच सहयोग, बातचीत और समझ का नया रास्ता बन सकता है। इस सम्मेलन में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी है जो आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण है, जैसे आतंकवाद, सीमा पार हिंसा, उग्रवाद, व्यापार में असंतुलन, ऊर्जा की कमी और वैश्विक आर्थिक संकट। प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका इस बार बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत अब सिर्फ एक देखता सुनता देश नहीं रह गया है, बल्कि अब अपनी बात खुलकर कहता है और दूसरे देशों को भी प्रभावित करता है। इस सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग से खास मुलाकात भी तय है। इस बैठक में दोनों नेता आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर बात कर सकते हैं। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका के व्यापारिक टैरिफ, रूस से तेल खरीद और ग्लोबल शांति जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अमेरिका की तरफ से जो दबाव भारत पर डाला जा रहा है, उस पर भी दोनों देशों के नेता चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने ट्वीट किया कि पुतिन और शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत उपयोगी और सकारात्मक रही। एक और ट्वीट में उन्होंने पुतिन से मुलाकात को हमेशा खुशी देने वाला अनुभव कहा। इससे ये साफ हुआ कि भारत और रूस के बीच जो पुराना भरोसे का रिश्ता है वो अब भी कायम है और आगे भी चलेगा। अब दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण पर है जो वे एससीओ शिखर सम्मेलन में देने वाले हैं। माना जा रहा है कि उनका भाषण आतंकवाद, अलगाववाद और सीमा पार हिंसा जैसे मुद्दों पर भारत की सख्त सोच को दुनिया के सामने रखेगा। मोदी इस मौके पर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने, एससीओ विकास बैंक की शुरुआत करने और आपसी व्यापार को डॉलर के बजाय अपनी अपनी करेंसी में करने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं। इससे छोटे देशों को भी फायदा होगा और क्षेत्रीय आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। इसके साथ ही हाल ही में कश्मीर के हुए हमले को लेकर भी मोदी का बयान अहम हो सकता है। वो एससीओ के मंच से दुनिया को बता सकते हैं कि आतंकवाद का साथ देने वाले देशों को अब अलग थलग करना जरूरी हो गया है। वो ये भी कह सकते हैं कि अब सभी देशों को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। यूक्रेन युद्ध भी इस सम्मेलन का एक बड़ा मुद्दा है। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात करने के बाद भारत से मदद मांगी थी ताकि युद्ध को रोका जा सके। ऐसे में उम्मीद है कि मोदी और पुतिन की बातचीत से ये मुद्दा गंभीरता से उठेगा और भारत फिर से शांति के रास्ते पर जोर देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एससीओ सम्मेलन भारत के लिए कूटनीति का बड़ा मौका है। भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसकी बात दुनिया सुनती है और मानती भी है। मोदी की मौजूदगी और भागीदारी से अब साफ हो गया है कि भारत अब वैश्विक फैसलों में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे रूस और चीन के साथ रिश्ते हों या अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बातचीत, भारत हर तरफ अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।